बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 5 7 पार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट के थ्रू हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंट पार्ट्स को वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपने प्रूव करना है डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो उसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं डिटरमिनेंट की, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इफ़ टू रोज़ और टू कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, तब आपका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। सेकेंडली, अगर एक रो कंप्लीट 0 हो जाए और या एक कॉलम कंप्लीट 0 हो जाए, तब आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके थ्रू हम इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट को विदाउट एक्सपेंशन डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। और वैसे भी इस क्वेश्चन में मेंशन है क्वेश्चन 5 में विदाउट एक्सपेंशन, तो किसी भी स्टेज पर आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करेंगे, बल्कि थ्रू आउट टिल द लास्ट स्टेप आपने इसको थ्रू प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करना है। तो यहाँ हमने 0 प्रूव करना है, तो किसी तरह से अगर हमारे दो रोज़ आइडेंटिकल आ जाएं या दो कॉलम्स, तो ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। उसके लिए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बिटवीन रोज़ एंड कॉलम्स परफॉर्म कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसमें लेफ़्ट साइड चूज़ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन आ रहा है फ्रॉम फर्स्ट रो। तो जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करने लगें, साइड चूज़ करने के बाद अगर कोई वैल्यू उसमें से कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लें। तो यहाँ 2 कॉमन है, तो आप सबसे पहले टेक 2 कॉमन फ्रॉम R1। 2 कॉमन ले लें R1 से, तो R1 में चेंज आएगा, रिमेनिंग 2 रोज़ आपकी सेम रहेंगी, A प्लस बी, 2B, B प्लस सी, A प्लस सी, B प्लस सी और 2C। जी स्टूडेंट, 2 कॉमन लेने के बाद आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, अगर हम फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करें सेकंड और थर्ड कॉलम में से, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। ऑपरेशन पहले हम मेंशन कर देते हैं, बाय C2 माइनस C1, C2 में चेंज आएगा, और बाय C3 माइनस C1, C3 में चेंज आएगा, ठीक है जी। अब ये जो हमने मेंशन किया ऑपरेशन, इसको हम परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट कॉलम आपका एज इट इज़ रहेगा, A प्लस बी और A प्लस सी। अब देखें फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में से माइनस होगी, सेकंड एंट्री सेकंड में से, और थर्ड एंट्री थर्ड में से। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, B माइनस ए हो जाएगा। 2B में से A प्लस बी आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा B माइनस ए। थर्ड एंट्री में से ये A प्लस सी माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा B माइनस ए। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम को आप थर्ड कॉलम में से माइनस कर रहे हो, तो C माइनस ए, ये एंट्री B प्लस सी में से जब माइनस होगी तो B कैंसिल हो जाएगा, C माइनस ए। और सिमिलरली 2C में से A प्लस सी आप माइनस करोगे तो C माइनस ए। अगेन आफ्टर एवरी स्टेप्स आप ये ज़रूर चेक कर लें, अगर डिटरमिनेंट में किसी रो कॉलम में कोई पर्टिकुलर वैल्यू या कोई कांस्टेंट नंबर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। तो आप यहाँ पर देखें सेकंड कॉलम में कॉमन आ रहा है B माइनस ए, और थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन ले सकते हैं, C माइनस ए। तो आप कॉमन ले लें, तो 2B माइनस ए इंटू C माइनस ए, तो वैल्यू आपके पास डिटरमिनेंट की क्या आ जाएगी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। कॉमन ले लेंगे सेकंड और थर्ड कॉलम में से, टेक कॉमन फ्रॉम C2, टेक कॉमन B माइनस ए एंड C माइनस ए फ्रॉम C2 एंड C3। यहाँ से कॉमन ले लें आप दोनों कॉलम में से, तो क्या रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, 2 टाइम B माइनस ए, C माइनस ए, A प्लस बी, A प्लस सी, 1 1 1 1 1 1। तो आप देखें हमारी दो कॉलम्स जो हैं वो इस स्टेप के बाद आइडेंटिकल हो गए। तो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे एस C2 एंड C3 आर सेम और आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज़ 0। तो यहाँ इस पूरे डिटरमिनेंट की जगह क्या पुट कर देंगे, 2B माइनस ए इंटू C माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड
आगे। जी बेटा, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 5 9 पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। आपने इक्वल टू 0 प्रूव करना है। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, या दो मैंने प्रॉपर्टीज़ हमने आपके साथ एक्सप्लेन की आपको कि या तो दो रोज़ इसके आइडेंटिकल हो जाएं या दो कॉलम्स, या कोई एक रो कंप्लीट ज़ीरो हो जाए या कोई एक कॉलम कंप्लीट ज़ीरो हो जाए तो डिटरमिनेंट आपका ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन को वैसे तो सॉल्व करने के मोर देन 2 मेथड्स हैं। एक मेथड हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कॉलम वाइज देखें तो फर्स्ट कॉलम को आप देखें -a 0 b, सेकंड कॉलम को देखें 0 a c, थर्ड कॉलम को देखें c b और 0 आ रहा है। तो 3 अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ हो रहे हैं, 3 एलिमेंट्स a b और c। अगर फर्स्ट कॉलम को आप गौर से देखें तो एक एलिमेंट c मिसिंग है, इसमें a और b है बट c मिसिंग है। सेकंड कॉलम को आप गौर से देखें तो एलिमेंट b मिसिंग है, और थर्ड कॉलम को आप देखें तो एलिमेंट a मिसिंग है। तो सबसे पहले जो मिसिंग एलिमेंट है वो हम इन कॉलम्स में लेके आते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, बाय फर्स्ट कॉलम को आप मल्टीप्लाई करोगे c से, मल्टीप्लाई c1 c2 एंड c3 बाय c, b एंड with a रिस्पेक्टिवली। यानी क्या किया हमने यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम में हमारा मिसिंग लेटर c है, उसको हमने c से मल्टीप्लाई किया। सेकंड कॉलम में b मिसिंग है, b से मल्टीप्लाई कर दें, और लास्ट कॉलम में हमारा मिसिंग है a से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि जब डिटरमिनेंट के किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को आप किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर उसको डिवाइड में लिखते हैं। तो बाहर आप लिखोगे a b c और विद इन डिटरमिनेंट आप मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या चेंज आएगा, c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -ac 0 bc। सेकंड कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो b से तो ये हो जाएगा 0 0 ab और bc। लास्ट कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a से तो ac -ab और 0। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐड कर दो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में, तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ ऑपरेशन मेंशन कर देते हैं। c3 में हम ऐड कर रहे हैं किसको, c1 और c2 को, तो किस में चेंज आएगा, c3 में। तो ऐड करके देखते हैं यहाँ पर हम क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, 1/a/b/c। फर्स्ट कॉलम अनचेंज रहेगा, सेकंड कॉलम अनचेंज रहेगा और थर्ड कॉलम में चेंज आएगा। तो आप ज़रा गौर से देखें, आप जब -ac और 0 जाके इसमें ऐड होंगे तो एक स्टेप में परफॉर्म कर देता हूँ, ac + 0 + ac, ये डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ मैं। तो ये देखें आपकी ये एंट्री ac और -ac क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली जब ये दोनों एंट्रीज इसमें ऐड होंगी तो -ab और +ab 0 हो जाएगा, और इसी तरह ये दो एंट्रीज जब यहाँ जाके ऐड होंगी तो bc प्लस और bc माइनस 0 हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, 1/abc -ac 0 bc 0 ab -bc 0 0 0। आप देखोगे आपका एक कॉलम जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट 0 हो गया, यानी एक कॉलम की जो आपकी एंट्रीज हैं वो कंप्लीट 0 हो गई हैं। तो एज all entries of C3 are 0, so value of determinant is 0 according to the property। तो आपके पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी, यानी कि डिटरमिनेंट आपका क्या हो गया, 0, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट साइड आपने चूज़ की, लेफ़्ट साइड चूज़ करने के बाद आपका फर्स्ट कॉलम में मिसिंग जो वैल्यू थी दैट इज़ c, आपने c से मल्टीप्लाई किया। सेकंड कॉलम में इस क्वेश्चन में मिसिंग था b, आपने b से मल्टीप्लाई किया, और थर्ड कॉलम को a से, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं बाहर उसको डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि दो कॉलम आपने चूज़ किए, फर्स्ट और सेकंड, और उसको उठा के किस में ऐड कर दिया आपने, थर्ड में। तो थर्ड कॉलम की आपकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप रो वाइज भी ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप रो वाइज देखें इस क्वेश्चन में
तो आपके पास रो वाइज जो मिसिंग वैल्यू है, अगर आप क्वेश्चन को, मेरे सामने इस वक्त नहीं है, आपके सामने बुक होगी, तो क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट रो में बी मिसिंग है, सेकंड रो में आपका सी मिसिंग है और थर्ड रो में ए। तो आप फर्स्ट रो को बी से, सेकंड रो को सी से और थर्ड रो को ए से मल्टीप्लाई करके अगर आखिरी दो रो को फर्स्ट रो में ऐड करें तो आपकी पहली रो की एंट्रीज क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो। तो दोनों वेज हैं जिस तरह आपको ईजी हो। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 3.3 का क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशन से रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो दिस वन इज़ द लास्ट वन। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 2 आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 एंड लास्टली दिस क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो रिपीटेडली क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। तो ये आपका उन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या प्रूव करना है, x+3 इंटू x-1 का होल क्यूब। तो देखें विद इन रोज़ एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, ऐड कर सकते हो आप, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो रोज़ कॉलम को, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते विद इन डिटर्मिनेंट। तो ये नहीं बनेगी वैल्यू हमारे पास, ये वाली x-1 का होल क्यूब डायरेक्टली। तो ये वैल्यू हम बना सकते हैं x+3, किस तरह, बाय एडिशन। अब वो एडिशन आपकी मर्ज़ी है, आखिरी 3 रोज़ को फर्स्ट रो में ऐड कर दें या आखिरी 3 कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दें, आपकी ये फर्स्ट एंट्री इजीली बन जाएगी। यानी जो वैल्यूज़ आपने प्रूव करनी है राइट साइड पे, एक वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी, दैट इज़ x+3। तो क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे कि हम फर्स्ट कॉलम के अंदर ऐड कर देते हैं सेकंड और थर्ड कॉलम को। तो किस में चेंज आएगा, आपके फर्स्ट कॉलम में। ऑपरेशन हमने मेंशन कर दिया है, अब इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो x+3 और x+3, ठीक है ना। ये जब तीनों कॉलम इस कॉलम में ऐड होंगे तो x+3 हो जाएगा। ये रिमेनिंग कॉलम्स जो हैं आपके 1 के अलावा वो अनचेंज रहेंगे। ठीक है जी, 1 1 x1 1 1 1 x। हर स्टेप के बाद डिटर्मिनेंट में से कॉमन देख लें, अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो x+3 को कॉमन ले लें बाहर, तो x+3 ये हो जाएगा बेटा 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 x 1। इस तरह से हमने कॉमन ले लिया x+3 को फ्रॉम कॉलम नंबर 1। सेकेंडली देखें, जब भी आपके पास एंट्रीज 1 बने, ये याद रखिएगा, जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़, तो अगर आपको कहीं किसी रो या कॉलम में 1 वैल्यू मिल जाए तो उस 1 को यूज़ करके रिमेनिंग वैल्यूज़ को आप 0 बनाएं। तो 0 बना के आपको एक्सपेंड करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपकी 0 होंगी, एक्सपेंशन उतना ही आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट, तो इसका मतलब है कि आफ्टर फ्यू स्टेप्स बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टीज़ आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप से भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और शायद आपको नंबर कुछ ना कुछ आपके मार्क्स अवॉर्डिंग जो है वो माइनस हो जाए। डायरेक्टली अगर आप एक्सपेंड करेंगे विदाउट यूजिंग फ्यू प्रॉपर्टीज़, तो कोशिश करें कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें और एट लास्ट आके उसको आप क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एंट्रीज़, ये जो एंट्रीज़ हैं मेरे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की, ये 1 1 है। अगर मैं इस 1 को यूज़ करके, यानी इस फर्स्ट कॉलम को मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम में से माइनस करूं, तो मैक्सिमम एंट्रीज़ मेरे पास क्या हो जाएंगी, 0। इसी तरह आप ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट रो को आप माइनस कर दो रिमेनिंग 3 रोज़ में से, तो भी आपको ये एंट्री x-1 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 रोज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि बाय R1 में से R1 को माइनस कर देते हैं रिमेनिंग रोज़ में से। किस तरह से, ये देखें, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। तो किस में चेंज आएगा बेटा, R2 चेंज होगा, R3 चेंज होगा और R4 चेंज होगा। सिमिलरली आप कॉलम वाइज भी जा सकते थे कि फर्स्ट कॉलम को आप रिमेनिंग कॉलम में से क्या कर दें, माइनस कर दें। दोनों ऑप्शन ठीक हैं, दोनों में से जो आपको सूटेबल हो आप अप्लाई कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब आ जाएं जी, जो ऑपरेशन हमने लिखा है इसको परफॉर्म करते हैं। बेटा फर्स्ट कॉलम आपका अनचेंज रहेगा, x+3 फर्स्ट कॉलम अनचेंज रहेगा, तो 1 1 फर्स्ट रो अनचेंज रहेगी, रो से ऑपरेट कर रहे हैं, फर्स्ट रो अनचेंज रहेगी, तो 1
1 और 1, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो बदल जाएंगी। ये देखें 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, x माइनस 1 ज़ीरो 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 ज़ीरो, x माइनस 1 ज़ीरो 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 ज़ीरो, x माइनस 1। ये देखें जो ऑपरेशन हमने यहाँ मेंशन किया था उसको हमने अप्लाई कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट भी लगा सकते हो। ये आपका ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट बन गया है, तो आप ये कर सकते हो कि डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तो चलें हम एक स्टेप और कर लेते हैं। आप देखें सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो में से आप x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं इंडिविजुअली, बाकी एंट्रीज इसकी ज़ीरो हैं। तो जब आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 x माइनस 1, ये सेकेंड रो में से मैंने कॉमन लिया है, x माइनस 1 थर्ड रो में से और x माइनस 1 फोर्थ रो में से। तो मेरे पास क्या वैल्यू रहेगी रिमेनिंग, 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1, ये मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ रहेगी। x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया। ये देखें x प्लस 3, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब। तीनों रो से सेपरेटली कॉमन लिया है मैंने, फर्स्ट रो से भी x माइनस 1, सेकेंड से भी और थर्ड से भी। अब क्या करेंगे, तो याद रखें कि जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट में ज़ीरो आए तो जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा हों उससे आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें, तो इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास देखें आप कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा है, यानी 3 ज़ीरो आ रहे हैं, बाकियों में 2 2 हैं। तो अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करूँ, फर्स्ट कॉलम से, तो 1 लिखोगे आप, जिस रो में 1 है वो भी छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है वो भी छोड़ देंगे, तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, रिमेनिंग एंट्रीज आपकी देखें सारी ज़ीरो हैं, तो उनसे आपको एक्सपेंड करके शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया कौन सा, आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट। और आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा 1 के इक्वल होती है। आप चाहें तो एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हैं, फर्दर आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, आंसर 1 आएगा। तो बहरहाल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये देखें x प्लस 3 x माइनस 1 का होल क्यूब, ये बेटा आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो क्या हमने यहाँ पे किया कि जो हमारा क्वेश्चन 8 था उसमें सिंपल हमने फर्स्ट रो को जो है रिमेनिंग आपकी जितनी भी रोज थी उसमें से माइनस कर दिया, उसके बाद कॉमन ले लिया x माइनस 1 इंडिविजुअली हर रो में से एक ही स्टेप में, और उसके बाद उसको हमने फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दिया। रिमेंबर कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके जिस कॉलम या रो में ज़्यादा हो उसी से आप एक्सपेंड करें, प्रेफर उसी को करें, उससे आपकी कैलकुलेशन के स्टेप मिनिमाइज़ हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं आप रो वाइज ऑपरेट करें, आप कॉलम वाइज भी ऑपरेट कर सकते हो कि फर्स्ट कॉलम को उठा के आप रिमेनिंग 3 कॉलम में से माइनस करो, और उसके बाद हर कॉलम में आपका x माइनस 1 जो है वो क्या आएगा, कॉमन आएगा, आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, हर कॉलम में से। तो सेम रिज़ल्ट आपको कॉलम वाइज ऑपरेट करने से भी मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने सही तरीके से रिवाइज करना है।